कृष्णा, आप सबका इस साप्ताहिक प्रोग्राम में स्वागत है। तो हमने सोचा कि क्यों ना श्रीमद् भागवतम एक्चुअली पास्ट टाइम्स ऑफ कृष्णा बताते हैं। कृष्णा की मतलब कि जो भक्त हैं और कृष्णा की लीलाओं के बारे में बताते हैं, तो बहुत मनमोहक लीला है उनकी। तो मैंने कहा चलो श्रीमद् भागवतम से शुरू करते हैं। आपसे उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगा। तो आज का विषय है 7.5.36 का विषय है जब मोह विष बन जाता है। तो ठीक है, मैं पहले बोलूँगी आपसे, ये पढ़ के सुनाऊंगी, फिर मैं माता जी से पूछूंगी, माता जी भी फिर पढ़ लेंगी। कि इसमें है श्रीमद् भागवतम 7.5.36। हालांकि प्रहलाद केवल 5 वर्ष का है, फिर भी उस छोटी सी उम्र में ही उसने अपनी माता पिता के साथ स्नेह का रिश्ता तोड़ दिया है। इसलिए वह निश्चित रूप से अविश्वसनीय है। वास्तव में ये बिल्कुल भी विश्वास करने योग्य नहीं है कि वह विष्णु के प्रति अच्छा व्यवहार करेगा। श्रीमद् भागवतम 7.5.37। यद्यपि वन में उत्पन्न होने के कारण औषधि मनुष्य की श्रेणी में नहीं आती, फिर भी यदि वह लाभदायक हो तो उसे बहुत सावधानी से रखा जाता है। इसी प्रकार यदि परिवार से बाहर कोई व्यक्ति अनुकूल हो तो उसे पुत्र के समान संरक्षण देना चाहिए। दूसरी ओर यदि शरीर का कोई अंग रोग से ग्रस्त हो तो उसे काट देना चाहिए, और ताकि शेष शरीर सुखपूर्वक रह सके। इसी प्रकार यदि पुत्र प्रतिकूल हो तो उसे भी त्याग देना चाहिए, भले ही वह स्वयं के शरीर से उत्पन्न हुआ हो। तो मैं एक माता जी से बोलूँगी, माता जी ये जो मैंने बोला है ये आप दोबारा बोलिए, सो दैट आपका ये दोबारा से याद रख सकें। तो आप बोलिए शुरू से, उसका वो शुरू से बोलिए। श्रीमद् भागवतम 7.5.36 ऐसे बोलिए। हालांकि प्रहलाद केवल 5 वर्ष का है, फिर भी इस छोटी सी उम्र में उसने अपने माता पिता के साथ स्नेह का रिश्ता तोड़ दिया है। इसलिए वह निश्चित रूप से अविश्वसनीय है। वास्तव में ये बिल्कुल भी विश्वास करने योग्य नहीं है कि वह विष्णु के प्रति अच्छा व्यवहार करेगा। ये क्या बोल? श्रीमद् भागवतम 7.5.37। यद्यपि वन में उत्पन्न होने के कारण औषधि मनुष्य की श्रेणी में नहीं आती, फिर भी यदि वह लाभदायक हो तो उसे बहुत सावधानी से रखा जाता है। इसी प्रकार यदि परिवार से बाहर कोई व्यक्ति अनुकूल हो तो उसे पुत्र के समान संरक्षण देना चाहिए। दूसरी ओर यदि शरीर का कोई अंग रोग से ग्रस्त हो तो उसे काट देना चाहिए, ताकि शेष शरीर सुखपूर्वक रह सके। इसी प्रकार यदि पुत्र प्रतिकूल हो तो उसे भी त्याग देना चाहिए, भले ही वह स्वयं के शरीर से उत्पन्न हुआ। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी, आपने बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ा। तो बेसिकली इसमें ये बताया कि जो हिरण्यकशिपु था, जैसे आप जानते हैं हिरण्यकशिपु के बारे में, कौन था माता जी? कौन था? हाँ, राक्षस थे। एक हिरण्यकश्यप और एक हिरण्याक्ष और एक हिरण्यकशिपु। ठीक है, और उनका जो पुत्र था वो प्रहलाद महाराज थे। अब प्रहलाद महाराज के यहाँ वो कौन थे? राक्षस थे। ठीक है, और वो किसके शत्रु थे? हाँ, विष्णु जी के शत्रु थे। क्यों शत्रु थे? क्योंकि उन्होंने हिरण्याक्ष का वध कर दिया था। ठीक है ना, इसलिए वो उन्होंने कहा था ठीक है इसने मेरे भाई का वध कर रहा है, अब मैं इसका वध करूँगा। ठीक है, अब उनके घर में कौन पैदा हुआ? प्रहलाद महाराज। अब प्रहलाद महाराज किसके सबसे बड़े भक्त थे? विष्णु जी के। अब इमेजिन करिए कि आपके घर में जो आपका पुत्र है वो आपके जो शत्रु है उसका सबसे बड़ा भक्त बने, तो आप क्या करोगे? आप कहोगे, पहले तो समझाओगे कि भाई समझ जाओ, नहीं समझाओगे तो मारोगे पीटोगे, है ना, तब भी नहीं समझ रहे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अब ये किसी भी तरह से समझ नहीं रहा, तो अब इसको मैं मार देता हूँ। अब उनको हिरण्यकशिपु को प्रहलाद महाराज उनके बेटे थे, तो उनको बहुत ज़्यादा उनसे अटैचमेंट थी, है ना, बहुत स्नेह था। तो वो खुद तो नहीं मार पाए उनसे, पर उन्होंने कहा चलो मैं किसी और से मरवाता हूँ, अपने सैनिकों से, अपने जो भी हैं उनसे कहता हूँ। तो उस स्नेह से वो नहीं मार पाए। जैसे किसी डॉक्टर के फादर की कभी तबीयत ख़राब हो जाए, उनको ऑपरेशन करना पड़े,
तो वो कहते भाई मैं नहीं करूँगा, कि बाई चांस मेरा हाथ इधर उधर हिल गया गड़बड़ हो जाएगा, है ना। पर उसको काटेंगे ना वो ऑपरेशन करके। इस तरह से हिरण्यकश्यप ने कहा कि भाई अब प्रहलाद महाराज को मुझे अब मारना पड़ेगा। जैसे शरीर का कोई भाग खराब हो जाता है तो उसको काटना पड़ता है। तो अब ये कुल घातक है ना। तो अब ये कुल घाती आ गया मेरे घर में, जो समझ ही नहीं रहा कि विष्णु मेरा शत्रु है, अब इसको मारना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने मतलब कि उन्होंने अपने सैनिकों को बोला जाओ इसको पहाड़ के नीचे धक्का मार दो। अब पहाड़ के नीचे धक्का मारने का, अब वो जो धरती है वो हमारी माँ है ना। और माँ को किसने बनाया, विष्णु जी ने, मतलब धरती माँ को। तो वो माँ अपनी बेटी को कैसे मरने दे सकती है, तो इसलिए उन्होंने धक्का मारा, पर धरती ने अपने आहोश में ले लिया और वो उन्होंने मरने दिया। फिर उन्होंने कहा चलो उसको विष दे देते हैं, ठीक है। विष दिया और उसको समुद्र में फेंक दिया। अब समुद्र से कौन निकली है, लक्ष्मी माता निकली है ना। तो समुद्र कौन हुए, प्रहलाद महाराज, मतलब जैसे लक्ष्मी माता प्रहलाद महाराज की माँ हुई ना एक तरह से, है ना। तो समुद्र कौन हुए, जब समुद्र से धरती माँ निकली, मामा नहीं हुए ना, मामा हुए ना। जब लक्ष्मी माता समुद्र से निकली तो समुद्र उनके मामा हुए प्रहलाद महाराज के। तो मामा का भी अपने भांजे का वध कर सकता है, तो उन्होंने वध नहीं होने दिया, उन्होंने उनको बाहर निकाल दिया, ठीक है ना। अब ये दोनों चीज़ हो गए। अच्छा, अब आग में उन्होंने डाल दिया प्रहलाद महाराज को, अग्नि से उन्होंने जलाने की कोशिश करी। तो प्रहलाद महाराज, विष्णु जी उनके मुंह से ही अग्नि निकलती है, तो अग्नि एकदम से शांत, मतलब कि शांत हो गई, उनको कुछ नहीं कर पाई उनका। तो इसलिए प्रहलाद महाराज बच गए। तो जो हिरण्यकश्यप थे उनको मतलब कि उन्होंने क्या, वो उनके पापा थे, फिर भी उन्होंने मोह में आके उनको विष देना चाहा, पर प्रहलाद महाराज कैसे बच गए, भगवान के विश्वास से। तो अगर इसमें ये सीखते हैं, अगर कोई आपका अपना भी आपको विष देना चाहे मोह की वजह से कि भाई तू नहीं करा तू मर जा, और उसको मारना चाहे, तो आप अगर भगवान के भक्त हैं तो भगवान आपको बचा लेंगे। तो पर प्रहलाद महाराज कितने अच्छे थे, उन्होंने सहन करा। यहाँ तक कि भगवान को उन्होंने बोला, जब आए नरसिंह रूप के में आए, तो उन्होंने कहा नहीं मेरे पिता को आप माफ़ कर दीजिए। उन्होंने कितना सहन करा, और कभी भी किसी से राग द्वेष अपने पिता से नहीं करा, चाहे उन्होंने पिता ने कुछ भी उनके लिए करा, पर हमेशा उनकी रिस्पेक्ट करी, उनको राग द्वेष किसी से भी नहीं करा, है ना। और उन्होंने उनको इनफैक्ट बचाने की कोशिश करी। तो ऐसे ही हमको भी ऐसे ही करना चाहिए। तो भक्तों को सहन करना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल विभीषण महाराज का आता है। अब विभीषण महाराज का कितनी प्रतिकूल व्यवस्था थी, सब लोग वहाँ पर उनके अगेंस्ट थे। तो जब इनफैक्ट तपस्या करी थी विभीषण जी ने और रावण जी ने और कुंभकर्ण ने, तो रावण जी ने भी कुछ वर मांगा, कुंभकर्ण ने भी मेरे को मांगा कि मैं, मतलब हालांकि उन्होंने जो मांगा था कि मैं हमेशा मतलब उठा रहा हूँ, सिर्फ एक दिन सोऊं, चाहते ये थे पर उल्टा हो गया। सरस्वती जी ने उनके मुंह पे आगे बैठ गई। तो विभीषण ने मांगा कि मैं हमेशा भगवान के बारे में सोचता रहूँ, भगवान मेरे ध्यान में रहे हमेशा। तो जो रावण है वो कहते हैं तुम क्या पागल है, ये क्या मांग रहा है, कुछ शक्ति वक्ति मांग, तपस्या करी तूने ब्रह्मा जी कितने सालों तक। कहते नहीं मैं ऐसे सही हूँ, मेरे को मैं चाहता हूँ कि भगवान हमेशा मेरे स्तुति में रहे, मैं हमेशा भगवान की पूजा करता रहूँ, उनकी उपासना करता रहूँ, उनकी अर्चना करता रहूँ हमेशा। तो वो जब भगवती ने कहा तथास्तु, तो हमेशा वो राम 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 जपते रहते थे। तो एक बार वो वैसे अपने कमरे में बैठ के जपते थे। तो एक बार क्या हुआ, रावण आया तो उसने देखा अरे क्या राम राम जप रहा है, तो एकदम से विभीषण डर गए। तो उन्होंने कहा तू कैसे राम राम कैसे जप रहा है, तू है तो रावण रावण जपना। तो उन्होंने कहा मैं आपका ही नाम ले रहा हूँ। कहते हैं ऐसे कैसे, कहते देखो आपका फर्स्ट अक्षर क्या है, रा, और जो मंदोदरी भाभी है उनका फर्स्ट अक्षर क्या है, म, तो मैं दोनों को ज्वाइन करके जप रहा हूँ। कहते अरे वाह, ये तो तूने बहुत अच्छा काम करा, तो कोई भी नहीं करा किसी ने। तो बड़े खुशी, कहते अच्छा ठीक है रोज जपा कर। तो फिर उसके बाद उन्होंने फ्रीली जपना शुरू कर दिया, राम 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 राम। तो जो भक्त होते हैं ना, इसे देखे जाते हैं, वो बहुत बुद्धिमान होते हैं, वो किसी न किसी तरह से भगवान को जपने का तरीका ढूंढ लेते हैं। और यूँ कहो तो ये भी हो सकता है कि भगवान उनको शक्ति देते हैं, दिमाग में डालते हैं कि कोई किस तरह से तुम मुझे जपो, है ना, मैं कोई वो रास्ता बना देते हैं। जैसे आप सब लोग आए हैं यहाँ पर,
कितना मुश्किल होगा, आप लोग अपना घर बार छोड़ के आए हैं, है ना, किसी का कुछ काम है, किसी का कुछ काम है, फिर भी सब लोग आए कि नहीं नहीं हमको जाना ही है ना। तो भगवान वो कोई ना कोई रास्ते से आपको भेज दिया कि भाई कोई नहीं, वो काम अपना हो जाएगा। जैसे हम बल्कि कहते हैं ना, हमारा ये काम अटका हुआ है, कैसे जाएं, पर हम ये देखेंगे अगर हम भगवान का काम करेंगे ना, अपने आप आपका वो वाला काम पूरा हो जाएगा, बल्कि ज़्यादा अच्छे ढंग से होएगा, क्योंकि वो भगवान ने करा है। तो इसलिए हमको कभी भी अपने मोह को विष में नहीं लेना चाहिए कि ये मोह कि भैया मुझे कोई चीज़ प्रतिकूल है तो मैं नहीं करूँ, भगवान का नाम नहीं लूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे गोपियाँ थी, है ना, अब सब लोग बोलते थे कि भाई मत जाओ, ऐसे मैंने आपको बताया था ना, राधा जी नहीं आ पा रही थी, वो राधा जी को मना कर दिया चटिला कुटिला में, कहीं ना कहीं रास्ता बनाती थी कि वो नहीं जा पाए, पर भगवान ने एक सिचुएशन ऐसी पैदा करी कि उनको मतलब कि एक उनको मतलब जिसने कहा कि नहीं जाओ, उन्होंने ही कह दिया कि नहीं आपको जाना ही पड़ेगा, आप जाओ, है ना। तो भगवान कोई ना कोई, अगर आप सही राह पर चलते हैं तो मोह आपका रास्ता नहीं काट सकता। जैसे मोह माया देवी है ना, वो भी भगवान की दासी है। अगर आप भगवान की तरफ चलेंगे तो माया देवी कहेगी नहीं, वो मदद करेगी, क्योंकि वो भी भगवान की दासी है। और अगर आप कहेंगे नहीं नहीं मैं माया में पड़े रहूँ, मुझे इतने काम है, मुझे ये करना है वो करना है, तो कहेगी माया देवी कहेगी ठीक है तुम यही रहो आराम से, भगवान का नाम मत लो, वो तुम्हारी मर्जी है, तुम ये करते रहो, ये काम है, वो और काम देती रहेगी, है ना। इनफैक्ट आपको दास बना देंगे। आपको एक्चुअली इंसान दास रहना ही पड़ेगा इंसान को, चाहे वो भगवान का रहे, चाहे वो अपने घर वालों को रहे। अगर घर वालों को रहेगा तो क्या होगा कि सब लोग को अनसेटिस्फाइड रहेंगे, कुछ भी काम करते रहो तो कहेंगे मम्मी ये नहीं करा, मम्मी वो नहीं करा, वो कहेगा बीबी हस्बैंड कहेगा तुमने ये नहीं करा, तुमने नहीं वो नहीं करा, वाइफ कहेगी हस्बैंड को तुमने ये नहीं करा, तुमने वो नहीं करा। पर अगर आप भगवान को अपना भगवान के दास बन जाओगे, भगवान का कार्य करोगे, तो भगवान हमेशा रेसिप्रोकेट करता है अच्छे से, मतलब और अच्छे से आपको हमेशा कहते हैं हाँ तुमने मिलने करा। जैसे द्रौपदी थी, उन्होंने भगवान के लिए साड़ी का टुकड़ा ही तो बांधा था, और भगवान ने कितना याद रखा कि एक एक धागे का मोल दिया भगवान ने। तो ऐसे ही हमको सोचना चाहिए कि यहाँ पर 2 घंटे हैं, 2 घंटे हमको जाना ही जाना है। ये दुनिया चलती रहेगी, ऐसे तो नहीं रुक जाएगी हमारे बिना, हमारे बाद भी नहीं रुकी है, हमारे पहले भी नहीं रुकी है, तो क्यों नहीं हम 2 घंटे के लिए आ सकते हैं, है ना। तो इससे से अगर रूल बनाएंगे वी हैव, मतलब हमको जाना ही जाना है, कोई कुछ भी करे तो भगवान अपने आप रास्ता बना देगा। और अगर आप सोचेंगे अगर होगा टाइम तो चले जाएंगे, नहीं होगा तो नहीं चलाएंगे, तो फिर माया देवी कहेगी हाँ बेटा मेरे पास और भी काम है तेरे को देने के लिए, चल तू ये भी काम कर, तेरे पास ये भी काम आ गया, चल तू ये और काम कर, वो कर, हो गया। तो इसलिए हमारे को थोड़ा सा जोश रखना पड़ेगा, एंथुसियाज्म रखना पड़ेगा कि हमको जाना ही जाना, भगवान का थोड़ी देर हमको जब करना ही करना है घर पर, है ना। बुक रीडिंग करनी है, भगवान के बारे में पढ़ना ही पढ़ना है, सुनना ही सुनना है भगवान के लिए। एक टाइम बनाना है जिसे हम करेंगे, नहीं तो ये दुनिया चलती रहेगी ऐसे और हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, फंस जाएंगे। तो ये ना मोह एक विष बन जाएगा हमारे लिए, तो वो नहीं करना चाहिए। हमको अपना डिटर्मिनेशन स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए, तभी तो भगवान कहेंगे हाँ मैं तेरी मदद करूँगा। डिटर्मिनेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है, मतलब हो गया नहीं होगा कोई बात नहीं, ठीक है फिर तुम इस दुनिया में रहो और इस दुनिया में मर जाओ, फिर दोबारा जन्म लो, फिर दोबारा मरो, इसी दुनिया में रहो, कभी छिपकली बन के आओ, कभी कॉकरोच बन के आओ, कभी कुछ बन के आओ, वो तुम्हारी मर्जी, है ना। जैसे मैं आपको एग्जांपल देखती हूँ, उनका एक रशिया में जो डिवोटीज़ हैं, तो वो उनको एक्चुअली क्या उनकी गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती है, अभी भी नहीं करती, पहले तो बहुत ही नहीं करती थी, पर अभी भी नहीं करती है। तो वो पहले वो छुप के करते थे, कृष्ण मतलब कि कृष्णा कॉन्शियसनेस किताबें पढ़ना, कीर्तन करना, छुप के करते थे। तो बल्कि इतना होता था कि वो कोई पकड़ लेना उनको, उनकी गवर्नमेंट, तो वो उनको मार देती थी, टॉर्चर करती थी, उनके खून निकाल देती थी बहुत ज़्यादा। तब भी वो कहते थे नहीं, अगर उनको जिसको समझ आता था ना कि भगवान के बारे में हमको करना है, इससे हमको भगवान के पास जाएंगे, तो वो एक दूसरे को मतलब क्या कहते थे, अपने ऐसे कपड़ों में किताबें ला कर सबको पढ़ाते थे कि देखो पढ़ो, ये भगवान है, आपको भगवान के पास जाओगे, उनकी सेवा करोगे तो आपको फ़ायदा है, आपको जन्म और मरण की मृत्यु में चक्कर में से बाहर आ जाओगे। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, वहाँ पर अराउंड 12 लाख डिवोटीज़ हो गए
रशिया में। और वहाँ पर बल्कि यहाँ पर कोई एकादशी नाइट्स भी होती है, मतलब पूरी एकादशी में वो जगे रहते हैं और वो भगवान का कीर्तन करते रहते हैं। यहाँ पर होता है ऐसे? नहीं होता ना, कभी सुना है? वहाँ पर इतने डिवोटीज और बहुत हाई क्लास डिवोटीज हैं, मतलब यहाँ तक कि उन्होंने संस्कृत भी सीखी है यहाँ की, और वो लोग आके यहाँ पर हमको प्रवचन देते हैं। तो इतने अच्छे हो गए। और एक जैसे एक माता थी, तो उनके हस्बैंड, ये सच्ची बात है, एक हमारे मंदिर में एक हमारे ग्रुप में है माता जी, तो उनके हस्बैंड उनको सपोर्ट नहीं करते बिल्कुल भी। तो वो ना जैसे वो जाते हैं ना, छुप छुप के आती हैं, कितनी सेवा करूँगी मंदिर में। तो वो जैसे 10 से 1 जैसे उनके हस्बैंड निकलते हैं, 10 से 1 निकल आती हैं और वो सेवा करती है धूप में खड़े होकर कि मेरे को बुक डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, मुझे ये करना है। वो रोती है, माता जी मुझे करनी है, कैसे भी आप मेरे हस्बैंड को समझाओ। मैं उनको समझा चुकी हूँ, पर जो भी है वो वहाँ पर बुक स्टॉल पे आके सेवा करती हैं। हाँ, मतलब बुक्स बेचती हैं और बताती हैं अलग अलग कि मंदिर में क्या क्या प्रोग्राम्स हो रहे हैं, सब बताते हैं। हाँ, तो ऐसे ऐसे भक्त हैं, जैसे जितनी प्रतिकूल होती है ना, तो वो जैसे उनको लगता है जैसे आपको कुछ प्रतिकूल है कि भाई कोई करने नहीं दे रहा, तो आपका मन करेगा नहीं मैं करके दिखाऊंगा इसको। ये कैसे कह सकते हैं कि नहीं हो सकता, मैं करके दिखाऊंगा। तो कई बार होता है कि अनुकूल परिस्थिति हो गई, तो जैसे उसके हस्बैंड ने अलाउ नहीं कर दिया, सब अलाउ करने दिया, तो उसके बाई चांस ऐसे भी हो सकता है कि भक्ति आगे बढ़ जाए, ये भी हो सकता है भक्ति कम हो जाए कि भाई अब तो चले ही जाऊँगी मैं कभी भी, ऐसे भी हो सकता है ना। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना भगवान के लिए करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। तुकाराम जी थे, आप तुकाराम के बारे में जानते हैं? जो हमेशा विट्ठल विट्ठल के बारे में बोलते रहते हैं, तो साउथ में रहते थे, आंध्र प्रदेश की तरफ। तो उनकी जो वाइफ थी वो उनके बहुत अगेंस्ट रहती थी और वो उनको हर बात पे ताना मारती थी, हर बात पे, मतलब कि कहती थी सारे टाइम मरा बिट्ठल, ऐसे बोलती थी, मट्ठल नहीं बिट्ठल करता रहता है। एक बार क्या हुआ, वो खेत में गए और धान जैसे पक गया था उनका, काट दिया था उन्होंने, तो उनको बस लाना था, तो उनको ध्यान ही नहीं रहा कि धान पक गया है। वो सारे विट्ठल 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 कीर्तन करते रहे और सारे लोगों का धान लेके चुरा के चले गए, उनको पता ही नहीं अपने ध्यान में चले, ध्यान में विट्ठल 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 विट्ठल। और विट्ठल विट्ठल जब रात हुई तो उनका चलते हैं, मतलब ध्यान ही रहा कि धान भी रखा था, पका हुआ था, ले जाना है घर, कुछ भी नहीं। वो चले गए घर और घर पे आए और उनकी जो वाइफ कहती कि भाई धान लाए, कहाँ है धान, आप लेके नहीं आए? कहते हैं ओ मैं भूल गया। तो कहते हैं सारे टाइम विट्ठल विट्ठल, ये विट्ठल तुमको खाने के लिए देगा, तुम हैं, तुम कैसे सारे टाइम विट्ठल विट्ठल करते रहते हो, ना तुम पानी लाते हो, कभी ना दाना लाते हो घर के लिए, कैसे बनाओ खाना पीना तुम्हारा है? तुम्हारी माँ पड़ी हुई है, वो मर रही है, तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता मुझसे। कहते हैं तो उन्होंने वो उनसे प्यार से कहा हाँ मेरी गलती हो गई, मतलब उन्होंने बिल्कुल भी उनको चिल्लाए नहीं, उन्होंने कहा मेरी गलती होगी और तुम कितनी अच्छी हो, तुम सारे घर को संभालती हो, तुम घर को संभालती हो, इसलिए तो मैं भगवान का नाम ले पाता हूँ, तुम कितनी अच्छी हो, मैं कितना बुरा हूँ। कहती हाँ तो मैं बुरी हूँ, तो मतलब मैं कितनी अच्छी हूँ, तो मेरा फ़ायदा उठाओगे, मतलब उनको हर बात पे मारती थी, डांटती थी। वो हमेशा भगवान कीर्तन करते थे। तो क्या हुआ कि धीरे धीरे उनकी जो ख्याति है वो बढ़ने लगी, सब लोग उनको बहुत, उन कीर्तन से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए। तो वहाँ पर उनके एक बेसिकली वहीं पर ही एक शास्त्री थे, रामेश्वर शास्त्री, जो बहुत प्रसिद्ध थे मतलब अपनी कथाओं के लिए। तो सब लोग उनकी तुकाराम जी की तरफ अट्रैक्ट होने लगे। तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो बहुत गलत हो रहा है, ये सब लोग मुझे छोड़ के जा रहे हैं। तो उनको बड़ी जेलसी हुई, मतलब अंदर से ना राग द्वेष हुआ उनसे, कहते मेरे को इसको ख़त्म करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। तो वो क्या हुआ, उन्होंने कांटों की वो लेके आए एक छड़ी और उसको खूब ज़ोर ज़ोर से मारने लगे तुकाराम जी को, उनको पूरा लहू लुहान कर दिया। पर तब जो तुकाराम थे वो इतने उन पर दयालु हुए, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ये मेरे कुछ कारण होंगे, आपको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना। उन्होंने कुछ नहीं कहा और उन्होंने कहा अच्छा भगवान का नाम तब भी लेते रहे, ठीक है। तो फिर भगवान ने क्या करा, उनकी जितनी भी दर्द था सब ठीक कर दिया, सब खींच लिया, ठीक है। तो फिर इससे और लोग अट्रैक्ट होने शुरू हो गए। फिर उन्होंने कहा भाई इससे तो कुछ हो नहीं रहा, तो उन्होंने एक वैश्य को उनके पास भेज दिया कि भाई इससे वैश्य से तो आदमी लोग अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो क्या हुआ, जो वैश्य थी उनको ना वो कहने लगी कि आप मतलब उनको रिझाने की कोशिश करने लगी। तुकाराम जी ने अपनी आंखें बंद कर ली और स्तुति करने लगे भगवान की। तो उन्होंने इतनी स्तुति गाई कि वैश्या भी स्तुतियाँ गाने शुरू कर दी और वो भी भक्त बन गई,
ठीक है। इससे और लोग बहुत ज़्यादा ईर्ष्या करने लगे, मतलब जो रामेश्वर थे शास्त्री थे, क्योंकि और लोग उन पर अट्रैक्ट होने लगे कि भाई वैश्य को भी उन्होंने भक्त बना दिया। सबको पता लगा था कि छड़ी से भी उनको मारा, उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। तो उन्होंने कहा भाई अच्छा ऐसा करता हूँ, मैं इसकी ना बदनामी करता हूँ कि शास्त्रों का ये शास्त्रों को नहीं, शास्त्रों को ख़राब कर रहा है, ये ठीक से रखता नहीं है शास्त्रों को। तो सब तरफ फैलाना शुरू कर दिया। तो उसने कहा कि ऐसे करो, कुछ लोगों को अपने भक्तों को बोला कि इसको ना डुबो दो, मतलब नदी में डाल दो, हैं डुबो दो इसको। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो भक्तों ने उनको पकड़कर नदी में डुबो दिया। तब भी वो विट्ठल विट्ठल करते रहे और विट्ठल विट्ठल कहते हुए वो बाहर आ गए अपना भी। तो सब लोग बिल्कुल ही उनको सब कुछ छोड़कर मतलब उनके पीछे हो लिए। तो जब रामेश्वर शास्त्री ने देखा कि भाई इतना बड़े हैं और भगवान भी इनकी मदद कर रहे हैं, तो मैं क्या चीज़ हूँ, तो फिर वो भी भक्त बन गया। तो देखिए कि अगर आप उनको मोह था ना कि ये कि मेरे को नाम मिल जाए रामेश्वर शास्त्री को, पर उन्होंने देखा कि जो क्या कहते हैं ये तुकाराम थे, तो वो भगवान के इतने भक्त थे, उनको कुछ गुस्सा नहीं आया, कुछ राग द्वेष नहीं हुआ, तो वो भी अपना बदल गए। तो वो जो प्रतिकूल जो परिस्थिति वो अपना भी अनुकूल हो गई, क्योंकि उन्होंने उनसे राग द्वेष नहीं करा। ठीक है। तो हमको कभी मोह के वश में फंसना नहीं चाहिए। अगर हम मोह के वश में अपने फंस गए तो फिर हम गए, और अगर हम भगवान के वश में फंस गए तो हम उद्धार हो गया हमारा। हमेशा हमको ये देखना चाहिए। ऐसे ही मीराबाई का भी आता है। अब जो मीराबाई थी वो जब बचपन में, आपको मीराबाई की तो आती है थोड़ी बहुत, तो आपके बारे में बताइए कि थोड़ा सा कितना आता है में, जब वो बचपन थी क्या हुआ? हाँ हाँ जी सही बात है। अच्छा बिल्कुल सही है कि माता जी कह रही हैं कि क्या हुआ कि मीराबाई थी, तो जब वो बचपन में थी तो एक बार शादी मतलब उनके गांव से एक कोई शादी शादी करके जा रहा था, तो देखा उन्होंने कि भाई शादी हो रही है किसी की, तो उन्होंने अपनी माँ से कहा, बहुत लाडली थी, कि माता पिता से कहा कि मुझे भी शादी करनी है, मुझे भी शादी करनी है। तो माँ ने कहा, पहले कहा ठीक है जब बड़ी होगी तब वो करेंगे। उन्होंने कहा नहीं 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 मुझे अभी करनी है। उन्होंने कहा ठीक है। एक गुड्डा ला दिया, मतलब कृष्ण जी का विग्रह ला दिया उन्होंने, और उनसे कहा कि तुम इसी से शादी कर लो। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने प्रॉपर उनकी कहते नहीं नहीं मुझे ऐसे नहीं, मुझे प्रॉपरली तैयार करो, है ना, मेरे साथ फेरे करवाओ, तो ऐसे करो। उनका ठीक है ऐसे करा देते हैं। तो वो तो अपने इसमें करा दी, भाई बच्चा कह रहा है कर लो, उसकी बात मान लो। उन्होंने वैसे जैसे शादी होती है वैसे ही करा दी, रानी थी वो। तो क्या हुआ उसके बाद, जो मीराबाई अब कृष्ण जी को अपना सच में पति मान बैठी, है ना। एक्चुअली हमको भी ऐसे ही करना चाहिए उनके लिए, हम करते नहीं हैं तभी तो हम इस जंजाल में फंसे हैं। तो उस समय उस तरह से भोग लगाती थी उनको, उसी तरह से उनको कपड़े पहनाती थी, सुबह उठकर नहलाना सब कुछ करना, वैसे ही करती थी। पुष्पांजलि करना, उनके लिए भजन गाना, उनके लिए लिखना, सब कुछ उनके लिए करना, सुबह से लेकर रात तक वैसे ही करती थी। तो अब जब वो बड़ी हुई तो उनकी माँ ने कहा कि भाई उनको शादी करनी है तुम्हारी, है ना। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं मेरी शादी तो हो चुकी है। उन्होंने कहा नहीं नहीं तुम्हारी शादी करनी है, ये तो ठीक है गुड्डा है, ऐसे थोड़ी होता है कि गुड्डे से कर दी तो तुम एक जीते जागता चाहिए। कहते नहीं मैं देख सकती हूँ उनको, वो जीते जागते ही हैं मेरे लिए, जैसे हैं वैसे हैं, मैं उनको पति मान चुकी हूँ, मैं किसी को पति नहीं मानूंगी। उनका नहीं तुमको करनी पड़ेगी। तो फिर कृष्ण जी ने उनको कहा नहीं आप कर लो, मतलब कृष्ण जी ने आकर उनको बताया कि आप कर लो। तो फिर उन्हें करी उनके उससे, मतलब जब लगन मंडप पे थी तो उनको लगा कृष्ण जी को ही मैं वरमाला पहना रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ। तो जो उनके पति थे ना वो उस समय क्या हुआ कि शादी कुछ दिन मतलब कुछ साल बाद उनको कुछ इन्फेक्शन हो गया, उनकी डेथ हो गई, ठीक है। और जो उनके देवर थे विश्वामित्र जी, मतलब वो वाले विश्वामित्र नहीं, वो दूसरे थे, तो वो उनसे बड़ी मतलब घृणा करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि क्या करती थी
वो जब विधवा हो गई तो विधवा की तरह रहती नहीं थी, वो श्रृंगार वैसे ही करती थी। वो कहती थी मैं, मेरे पति तो मरे नहीं, मेरे पति तो मेरे संग ही हैं, मैं वैसे नहीं क्यों रहूँ फिर। तो वैसे ही श्रृंगार करती थी, साधु संघ के संग जाके वो वैसे ही नाचना शुरू कर देती थी। मतलब जैसे कि मैं भगवान कृष्ण का कोई भी भजन लगता था तो वो भगवान के में मतलब भजन में मस्त हो जाती थी, नाचती थी। तो वो कहते थे भाई मेरा तो कुलघातनी है, ये कैसी कुलघातनी है, ये मेरे पूरे खानदान के नाम को बदनाम कर रही है, इसको मार डालते हैं। तो उन्होंने क्या करा, उनको ना एक विष दे दिया। तो उन्होंने जब विष दिया तो उन्होंने उनको कहा कि ये चरणामृत है। तो इसी समय मीराबाई ने कहा अरे ये चरणामृत है, तो वो पी गई। तो उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। तो उन्होंने कहा अच्छा एक और लोटा दे देते हैं। तो हाँ हाँ बिल्कुल हाँ। फिर क्या हुआ, उन्होंने क्या करा, बिस्तर में कांटे बिछा दिए, है ना। तो उन्होंने कहा कि जब आएगी तो सोएगी तो मर जाएगी, है ना। तो जैसे ही कांटे बिछाए तो भगवान कृष्ण ने क्या करा, फूलों की सेज बना दी, है ना, तो बच गई। फिर उसी तरह से क्या हुआ, उन्होंने क्या करा, एक टोकरी में सांप भेजा, ठीक है। तो उस समय जो सांप भेजा था, उसी समय वो जो सांप जब टोकरी खोली तो उन्होंने कहा अरे भगवान के लिए फूलमाला है, भगवान के लिए फूलमाला भेजी है। तो वो भगवान की फूलमाला बन गई और उन्होंने भगवान को चढ़ा दिया, है ना। क्योंकि सब सारी जो जितनी सृष्टि है, अगर भगवान की बात करते हैं, भगवान के लिए कुछ भी करते हैं, सेवा करते हैं, जप करते हैं, तो सारी सृष्टि आपकी पूजा को एक्सेप्ट करती है। क्योंकि वो सब सारी सृष्टि भगवान की क्या है, सेविकाएं हैं, है ना। तो इसलिए वो सेविका के रूप में करती हैं। तो जैसे मीराबाई को जब वृंदावन गई थी, फिर क्या हुआ कि मीराबाई ने समझ आ गया था कि ये लोग मेरे को नहीं पसंद करते। तो उन्होंने कहा कि बेटर है कि मैं यहाँ से चली जाऊँ वृंदावन, क्योंकि मेरे को जब ये पसंद नहीं करते तो मैं किसी को तंग क्यों करूँ। मतलब इस बात से नहीं कही थी कि मैं तंग हो रही हूँ, ये नहीं, क्योंकि उनको पता है उनका तो मालिक भगवान है, वो मुझे बचा लेगा, अभी तक बचाता हुआ है। क्योंकि और क्या हुआ, उनकी खूब ख्याति फैल चुकी थी कि भाई ये कुछ भी करती है तो इसकी शक्ति है, इसके उसके इतनी ज़्यादा, कितने चमत्कार होते हैं, तो इसको सब लोग इसको फॉलो करना शुरू कर देता। तो मीराबाई नहीं चाहती थी कि उनकी कोई ख्याति हो, तो उन्होंने कहा मैं वृंदावन चलती हूँ। जब वृंदावन गई तो उन्होंने अपने जो गुरु हैं तो उनसे पूछा, जीव गोस्वामी से, कि जीव गोस्वामी जब मैं वृंदावन आई हूँ, मैं कुछ दिन से वृंदावन हूँ। जीव गोस्वामी, जीव उनके जो गुरु का नाम था जीव गोस्वामी, ठीक है। उन्होंने पूछा कि मेरे को तो यहाँ पर कृष्ण जी दिखते हैं पर वो अप्रकट हो जाते हैं कुछ समय बाद, तो ऐसे क्यों है, ये आपको पता है क्या? नहीं, तुम बताती हो। तो जीव गोस्वामी की से उन्होंने पूछा कि भाई मुझे कृष्ण जी सारा टाइम चाहते दिखे मुझे, और अप्रकट क्यों हो जाते हैं कृष्ण जी। तो उन्होंने बताया कि देखिए ये वृंदावन धाम है और आप कृष्ण जी को कैसे चाहती हो, पति के रूप में। अब पति के रूप में चाहोगी तो आपको द्वारकापुरी जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर तो कृष्ण जी प्रेयसी के रूप, मतलब अपनी प्रेयसी की, राधा रानी की प्रेयसी है, वो रहती है यहाँ पर, तो उनको दिखेंगे। पर आप जैसे पति के रूप में आप चाहती हैं तो आपको द्वारकापुरी जाना पड़ेगा। तो वो फिर उन्होंने कहा ठीक है, तो वो फिर द्वारकापुरी गई और वहाँ पर उनको कृष्ण जी हर समय प्रकट रूप में दिखे, मतलब हमेशा। और फिर उन्होंने वहीं पर ही अपना शरीर त्याग करा। तो उन्होंने मोह नहीं करा, अगर वो मोह करती तो वो हमेशा जंजाल में रहती। ऐसे ही हमको वो प्रेरणा देते हैं कि हमको नहीं करना चाहिए, सब इस जंजाल में नहीं पड़ना चाहिए। इनफैक्ट हमको अपने बच्चों को भी कहना चाहिए, भैया तुम इस मोह में ना फंस के तुम भगवान के पास, भगवान का कार्य करो। इतना करोगे तुम, आप चाहते हैं ना आपके बच्चों को दुख ना हो, चाहते हैं तो आप चाहते दोबारा आए वो इस दुनिया में, दोबारा मोह पैदा मतलब और दुख करें, नहीं चाहते ना। कोई माँ तो जरा सा छुई चुप जाती है तो बच्चे को दुख होता है, माँ को दुख होता है। तो फिर हमको कहना है बच्चों को ऐसे ट्रेनिंग देनी चाहिए कि भाई इस संसार में ना रहकर आप भगवान की जितनी भी कर सकते हैं तपस्या, उतना आपको फ़ायदा होगा, उतना भगवान आपको बचाएंगे, उस डिप्रेशन से बचाएंगे, सुसाइड वगैरह ना करेंगे। इससे अच्छा भगवान के नाम, भगवान का कर्म करें, भगवान के लिए करें, है ना। जैसे प्रभुपाद थे, उन्होंने भी काफ़ी सहन करा, वैसे ये सब लोग सहन करते हैं, और सहन करके इसलिए क्या फ़ायदा होता है, भगवान का उनको धाम मिलता है। जैसे प्रभुपाद थे, उनको क्या हुआ, उनकी जो वाइफ थी उनकी बहुत अनुकूल थी, मतलब कि
उनको आई मीन बहुत प्रतिकूल थी कि सॉरी उल्टा बोल रही कि क्या होता था कि उनको बहुत कंडेम करती थी, कुछ भी कार्य करते थे। प्रभुपाद जी जो फाउंडर आचार्य हैं इस्कॉन के, तो उन्होंने यहाँ तक कि करा, उन्होंने बुक्स लिखी भगवान की, जैसे भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम। तो उनको बिस्किट खाना था, तो उन्होंने क्या करा, रद्दी वाले को बेच दी किताबें कि बिस्किट से पैसे मिल जाएंगे और मैं बिस्किट खरीद लूँगी चाय के लिए। इतना करा। फिर प्रभुपाद ने पूछा आकर कि भाई मेरे कहाँ है किताब, कहते मुझे चाय के लिए बिस्किट चाहिए थे, तो मैंने आपकी किताबें भेज दी। और उस समय क्या होता था कि प्रिंटिंग प्रेस नहीं होती थी, तो वो हाथ से लिखते थे हर चीज़, तो उन्होंने हाथ से लिखी हुई लिपियाँ उनकी सब दे दी, है ना। यहाँ तक कि प्रभुपाद ने कहा कि अच्छा आप, मैं चला जाऊँ यहाँ से, कहते हाँ आप जाओ। कहते अच्छा आपको चाय ज़्यादा अच्छा लगती है या मैं अच्छा लगता हूँ, तो उन्होंने कहा मेरे को चाय अच्छी लगती है। कहते ठीक है मैं चला जाऊँ, कहते हाँ जाओ। यहाँ तक कि दीक्षा जब प्रभुपाद की हो रही थी तब भी वो नहीं आए। उन्होंने कहा नहीं मैं चाय पी रही हूँ, मेरे को चाय ज़्यादा अच्छी लगती है, मैं चाय बेटर है, मेरी चाय ज़्यादा अच्छी है आपसे, उसने ये कहा। प्रभुपाद ने कहा ठीक है फिर मैं भगवान का कार्य करूँ और लोगों को मैं देखूँ। उनको काफ़ी समझाया। प्रभुपाद बहुत मतलब अराउंड 69 की एज में बाहर गए थे, तब तक वो यहाँ पर सब लोगों को बताने की कोशिश करते रहे कि नहीं हमको भगवान का फॉलो करना चाहिए। भगवद गीता भागवतम लिखी है उन्होंने, पर यहाँ पर सब लोग किसी ने नहीं सुना, उनके घर वालों ने नहीं सुना। और यहाँ जब उसकी वाइफ ने उनको कहते आप जाओ, मेरे को चाय ज़्यादा ज़रूरी है, तो फिर उन्होंने कहा ठीक है तो बेटर है मैं चला ही जाऊँ, फिर मैं अपने गुरु की आज्ञा मानूँ ना। कि सोचिए अब 69 की एज में कोई घर में बैठता है, जाता है घर में बैठता है ना, रेस्ट करता है। उन्होंने कहा नहीं, मेरे गुरु ने बोला है तुम बाहर जाके सबको वो करो, बाहर जाके मतलब सबको शिक्षा दो, ये कृष्ण के नाम का फैलाओ। यहाँ तक कि जब उनको प्रभुपाद गए थे बाहर, तो उनको शिप में उनको मतलब सिर्फ 70 रुपये थे उनके पास। शिप में उनको 2 हार्ट अटैक आए, कोई डॉक्टर नहीं था उनके पास। तो उन्होंने भगवान से कहा हे कृष्णा आप जो चाहते हो कर लो, मैं तो अपने गुरु की आज्ञा की वजह से आया हूँ, आपको जैसे करना करो। तो क्या हुआ, रात को उनको सपना आया कि भगवान वो बोट में बैठे हुए हैं, नैया में बैठे हैं और भगवान उनकी बोट को खींच रहे हैं, और सुबह तक उनका कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई, सब ठीक हो गए। और बॉस्टन में जब वो उतरे तो 70 रुपये थे मात्र। उनको ये नहीं पता था मैं दाएँ दूँ मतलब चलूँ या बाएँ चलूँ, कहाँ एक लौते इंसान 70 साल की उम्र है, उस टाइम 69 से 70 हो गई थी, और कहाँ कोई एक भी जना, सब लोग क्रिश्चियंस, कहाँ जाऊँ, रहने की जगह नहीं है। और उस टाइम क्या होता है ठंड का मौसम होने वाला था, उनके पास कपड़े भी ज़्यादा नहीं थे, वो सिर्फ भगवद गीता का एक संदूक लेके चले थे। और वो जाकर उन्होंने, भगवान ने उनको मदद करी, कैसे उन्होंने स्प्रेड करा कृष्ण कॉन्शियसनेस। और अब आप देखिए सब जगह है, किसी भी कंट्री में चले जाए हमेशा आपको अगर आप हरे कृष्ण मतलब कि डिवोटी आपको मिल जाएंगे सब जगह। यहाँ तक कि चाइना में भी आपको लोग मिलेंगे, इतने डिवोटीज़ हैं वहाँ पर। तो चाइना में तो वैसे ही इतना, उनकी कंट्री ऐसी है, वहाँ पर भी बहुत लाखों की तादाद में डिवोटीज़ हैं। हाँ नाइजीरियन वगैरह आप देखिए 90 कंट्रीज़ में, तो 90 लैंग्वेजेस में तो भगवद गीता लिखी गई है, 90 लैंग्वेजेस में। तो सोचिए कितनी कंट्रीज़ हैं इसमें। अगर आप कहीं भी जाएं आप कहेंगे अच्छा हम हरे कृष्णा डिवोटी, कहते हैं अच्छा आप हरे कृष्णा डिवोटी हैं, तो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो हमारी संस्कृति को वहाँ लेके गए। यहाँ तक कि प्रेमानंद महाराज ने भी उनके बारे में तारीफ़ करी, और कितने लोगों ने तारीफ़ करी कि भाई प्रभुपाद हमारे जो हरे कृष्णा के नाम को उन्होंने बाहर फैलाया, तो हमको उनका कृतज्ञ होना चाहिए, है ना। नहीं तो सब पूरी दुनिया चाइनीज़ ये सब करते थे फॉलो, पहले हरे कृष्णा कौन जाता था, उन्होंने ही फैलाया ना जाकर, तो उनको इनफैक्ट हमको कृतज्ञ होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, अब प्रभुपाद के पास ना जब ये इस्कॉन स्टैब्लिश हुआ था, तो एक गिरिराज जी थे, एक ब्रह्मचारी थे, तो उनके जो पिता थे, माता पिता, वो आए और उन्होंने कहा कि भाई मैं तुमको एक ब्लैंक चेक देता हूँ, मेरे बेटे को वापस कर दो। वो ये मतलब आप बिना फुसला के ले आए इस्कॉन में, इसको वापस कर दो और इसको भगवान के काम में मत लगाओ, इसको पैसे ले लो, ब्लैंक चेक ले लो। तो प्रभुपाद ने कहा ऐसा है मैं ब्लैंक चेक लिखता हूँ, मैं नहीं चाहती कि इस्कॉन में आए या ये आपके पास रहे, मैं ये नहीं बोल रहा इसको जहाँ इसकी इच्छा हो आप इसके घर ले जाइए, पेट्रोल लीजिए इसको अच्छे से, जहाँ इसकी इच्छा हो वहाँ इसको रख लीजिए,
तो प्रभुपाद ये कहते थे कि अगर आप माता, हमेशा कहते हैं अगर किसी को ब्रह्मचारी बनना हो तो पहले अपने माता पिता का सिग्नेचर लेके आओ कि आप बनना चाहते हो नहीं चाहते हो, है ना। हाँ, तो पर ये है कि पर ये माता पिता का भी इसमें वो होना चाहिए कि भाई कोई वो कुछ डकैती तो नहीं कर रहा, है ना, कोई मतलब चोरी तो नहीं कर रहा। चोरी करना और डकैती करना तो ज़्यादा बुरी बात है ना, भगवान का भक्त बनना ज़्यादा अच्छी बात है। अब देखिए जैसे जो लोग लड़ाई पे जाते हैं, जो सोल्जर्स हैं, वो माएँ भेजती है ना, क्यों भेजती है? देश की रक्षा के लिए। कितना पत्थर दिल रख के भेजती है ना। जैसे कि देश की कुछ लोग जई हैं देश की रक्षा में। आपको पता है जो ये सिंह जो त्योबन मानते हैं, सिख लोग कैसे बने, पता है किसी को? नहीं पता। क्या होता है जब लड़ाई के समय में कैसे सोल्जर बने? लड़ाई के समय में जब तो क्या हुआ कि उस टाइम उन्होंने कहा कि जो घर का जो सबसे बड़ा बेटा है, सबके घर गए कुछ लोग, और जो सबसे उन्होंने कहा सबसे बड़े जो एक बच्चा क्या होगा वो, है ना। हाँ, जो सबसे बड़ा बेटा है उन्होंने कहा, उनसे मांगा और उन्होंने कहा जो सबसे बड़ा बेटा है उसको सब ले लेते हैं और उनको मिलाकर सिख बनाते हैं, जिससे कि ये लोग लड़ेंगे। तो उनको उनकी ग्रुप बनाया है कि लड़ेंगे। तो आजकल जो सिख हैं, आप देखिए उनमें कितनी ग्रुपिंग है ना। पर जो हमारे माँ बाप हैं, मतलब वो कहते हैं कि ये जिम्मेवारी है आपकी लड़ना, है ना। तो इस तरह से कुछ लोग ऐसे होने चाहिए हमारे जो यहाँ पर धरती में, जो हमको आध्यात्मिक ज्ञान दें। अब आध्यात्मिक ज्ञान कैसे मिलेगा? लोगों से। वो लोग कहाँ से आएंगे? हमारे घरों से तो आएंगे ना। तो आध्यात्मिक ज्ञान देना कोई बुरी बात तो नहीं है ना। तो जैसे मतलब वहाँ जैसे मतलब फ्रंट पे जाकर हमारे सैनिक हमारे देश की रक्षा करते हैं, ऐसे ही कुछ लोग होने चाहिए जो हमारी मन की रक्षा करें, आध्यात्मिकता फैलाएं। तो बल्कि जो पेरेंट्स हैं उनको अपने बच्चों को इनकरेज करना चाहिए कि आप ब्रह्मचारी बनो और फैलाओ। और बल्कि इनफैक्ट आपको पता है जो ब्रह्मचारी लोग बनते हैं इस्कॉन में, वो लोग ये नहीं कि कभी नहीं आते, ऐसा नहीं है। वो उनको अलाउड है कि वो अपने बच्चों को मतलब कि वो बच्चे आ सकें बार बार और उनसे मिल सकें। इनफैक्ट एक क्या हुआ, मैं अमोघ लीला प्रभु हमारे उसमें इस्कॉन में हैं, तो वो एक लौते बच्चे हैं अपने। आपने किसी ने सुना होगा अमोघ लीला प्रभु की, मे बी अमोघ लीला प्रभु हैं, वो बहुत प्रचलित हैं, उनको काफ़ी लेक्चर्स वगैरह देते हैं। तो इकलौते बेटे हैं। तो जब वो पंजाबी थे, तो उनको इसमें यहाँ पर मतलब अट्रैक्शन पैदा हुआ भगवान की तरफ। तो जो उनकी माँ थी और बहुत हाईली क्वालिफाइड है वो, और काफ़ी अच्छा कमाते भी थे मतलब। तो उनकी जो माँ थी उन्होंने कहा कि भाई मेरे को जाना है। तो उनकी माँ ने पहले कहा कि भाई तुम ठीक हो नहीं, मतलब कि ये तुम मेरे इकलौते बेटे हो, मत जाओ। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है, आप ऐसा है, आप नहीं चाहती, नहीं चाहता, पर आप पहले जाके इस्कॉन में देखो कि क्या क्या सिखाते हैं। फिर वो गई इस्कॉन में आई और उनने क्या कहते हैं, जो प्रभुपाद है, गुरु महाराज हैं हमारे गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, उन्होंने कहा कि उनका ये बात नहीं है कि नहीं आए। इनफैक्ट आपको कुछ प्रॉब्लम होगी, हर महीने आपके आएगा, है ना, और कोई प्रॉब्लम होगी तो ये नहीं आपके एक नहीं बच्चा, फिर आप 100 बच्चे, आपके सारे जितने भी जो ब्रह्मचारी हैं वो ही आपके बच्चे बन जाएंगे, है ना। तो बल्कि उनको कुछ प्रॉब्लम आई तो सारे ब्रह्मचारी उनके लिए खड़े थे और उनके लिए प्रार्थना करी और कि मतलब कि जो भी हो उनकी प्रॉब्लम सही हो जाए, और वो उनका ऑपरेशन अच्छे से हो गया, है ना। तो और अभी भी ये है कि वो हर महीने जाते हैं, कोई परेशानी होती है तो वो चले जाते हैं। आपने आजकल देखा कि बच्चे जो होते हैं, जो हमारे पास भी रहते हैं, वो भी हमको रिस्पेक्ट नहीं करते, कितना वृद्धाश्रम में छोड़ के आ जाते हैं। इस वजह से तो बेटा ये है ना कि अगर वो भगवान की तरफ जा रहा है बच्चा आपका, तो उसको जाने दे, क्योंकि उसको ये नहीं सोचे कि वो मेरे लिए कर रहा है, वो सोचे वो समाज के लिए फ़ायदा होगा, है ना। तो समाज अगर आप ऐसे सोचेंगे तो अगर वो आपकी, बल्कि इनफैक्ट आपकी कहते हैं ना, एक ब्रह्मचारी बनता है तो आपकी 25 पीढ़ियाँ तर जाती, 21 पीढ़ियाँ तर जाती हैं। तो आप भी तरोगे, और मतलब एटलीस्ट ये तो नहीं है ना कि आपका बच्चा कोई मार धाड़ में जा रहा है, कोई है ना डकैत बन रहा है,
उसमें हमको ध्यान देना चाहिए कि नहीं बने। पर हम अगर ब्रह्मचारी बन रहा है तो इसका मतलब तो हमारे लिए एक तरह से फ़ायदे की बात है, हमारा भी उद्धार कर रहा है और अपना भी उद्धार कर रहा है। इसको कोई वो टेंशन की बात नहीं रहेगी। अगर बाई चांस वो कुछ बन जाए, गलत कार्य में शराबी बन गया, कुछ हो गया, तो वो ज़्यादा बुरी बात है। और हमको कुछ लोग चाहिए, तो इसलिए हमको हमेशा उनको ऐसे ही, इनफैक्ट हमको भी इनकरेज करना चाहिए और खुद भी होना चाहिए और उनको भी करना चाहिए, जिससे वो अच्छी जगह जाए, है ना। जैसे एक मैं बताती हूँ, हमारे क्या मंदिर में क्या होता है कि जैसे हमारे मंदिर में जैसे कुछ होते हैं गोपीबाल प्रभु हैं जो ब्रह्मचारी को ये मैनेज करते हैं कि वो आते हैं तो उनको उनका पूरा ध्यान रखें, ठीक है। जैसे एक क्या होता है, एक माता पिता आए तो उन्होंने कहा भाई मैं नहीं चाहती कि मेरे मंदिर में मतलब मेरे बेटे को आप ले लो, इसका खाने पीने का ध्यान कौन रखेगा, इतना पतला दुबला है, सब कुछ है, मतलब इसका नहीं हो पाएगा कुछ भी। तो उस टाइम प्रभुपाद आते हैं तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं इसका ध्यान रखूँगा। तो उन्होंने क्या करा कि जब भी पनीर बनता था तो पहले उसको देते थे, बाद में अपना देते थे। उन्होंने कहा नहीं, हर ब्रह्मचारी का ध्यान जो मंदिर का अध्यक्ष होता है वो ज़रूर रखता है। तो यहाँ तक कि कई लोग ऐसे आते हैं कि भाई एक बार क्या हुआ, इसके एक और किस्सा है कि एक मंदिर में एक मतलब लड़का आ गया, कह रहे मैं ब्रह्मचारी बनना चाहता हूँ। तो उसके पीछे पीछे एक औरत आई, कहती कौन है, कौन ले गया इसको, मतलब जैसे ना किसकी हिम्मत हुई इसको मंदिर में ले जाने की। तो उन्होंने मतलब जो मंदिर में एक गोपीबाल प्रभु थे तो ब्रह्मचारी को ध्यान रखते थे, उन्होंने कहा कि अच्छा आप इनकी माँ हैं, कहते नहीं मैं इसकी भरतनाट्यम टीचर हूँ, कि ये आ गया इतना अच्छा स्टूडेंट था मेरा, 2 साल से इसको भरतनाट्यम सिखा रही थी, अब ये चला जाएगा, इतना अच्छा टैलेंटेड बच्चा चला जाएगा। कहते हैं ऐसा है, कुछ नहीं होगा, इसका टैलेंट बल्कि बढ़ेगा। ये इसको हम जो इसका डांस है अलग वे में और ब्रह्मचारी को मतलब डांस करने में सिखाएंगे और भगवान के कार्य में डालेंगे इसको, तो उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो मतलब फिर वो पुलिस को कई लोग कहते हैं पुलिस को लेके आ जाते हैं, कई लोग गुंडे को लेके आ जाते हैं, कई लोग क्या होता है पुलिस कमिश्नर मतलब खूब गालियाँ बकते हैं और खूब डंडे ले जाते हैं, है ना, तोड़फोड़ करते हैं। तो फिर उनको बहुत शांति से उनको समझाया जाता है, कहते हैं आपको ले जाना ले जाओ, पर ये अगर आप भगवान के कार्य करोगे तो कोई गलत नहीं है। भगवान का कार्य मतलब अगर करेगा तो उससे आपको भी फ़ायदा होगा, है ना। और कुछ गलत आपका कोई भी गलत मतलब जैसे कुछ प्रॉब्लम आएगी तो पूरा मंदिर आपकी हेल्प करेगा, है ना। एक तरह से भगवान का कार्य कर रहा है आपका बेटा, तो भगवान आपकी मदद करेंगे ना, क्योंकि सारे डिवोटीज उनके लिए प्रार्थना करेंगे। प्लस वो क्या कहते हैं मंदिर वाले, अगर जैसे तो इकलौता बेटा होता है वो कुछ नहीं कर सकते, पैसे भी नहीं होते, तो अपनी तरफ से देते हैं कि भाई हाँ कि आपका जैसे कई हैं उनका इलाज के लिए मंदिर वालों ने फिर पैसे दिया कि ये इन्होंने अपना बेटा दिया है तो अब ये जो माँ है हमारी बन गई। तो सब लोग पूल अप करके, क्योंकि मंदिर में तो कुछ अपना नहीं है, फिर भी वो जितना भी वो अपने से निकाल के देते हैं कि ये आधे हम ऐसे करेंगे, आज लाइट बंद कर सोएंगे, मतलब पंखे में नहीं सोएंगे, जिससे पैसे कुछ बचेंगे तो वो हम उनका इलाज कराएंगे। तो इस तरह से करते हैं मंदिर में। तो इसलिए हमको भी ऐसे ही करना चाहिए। और फिर पता है क्या हुआ, जो अमुक लीला प्रभु की जो माँ थी वो क्या हुआ कि वो अब काउंसलिंग करने लगी, क्योंकि गुरु महाराज ने कहा कि आपको समझ आ गया कि आपकी बेटा सही जगह है, तो आप दूसरी माँओं को बताइए कि क्या फ़ायदा है मंदिर में अगर आपका बच्चा आता है। तो वो फिर काउंसलिंग करने लगी कि भाई देखो मैं भी माँ हूँ, तुम भी माँ हो, अब मेरा पहले अभी एक ही बेटा था, अब मेरे कितने सारे बच्चे हो गए, हज़ारों ब्रह्मचारी हैं, तो हज़ारों ब्रह्मचारी मेरे पास आए, फिर अपनी कथाएं सुनाती हैं वो कि भाई देखो मेरे को इतना फ़ायदा हुआ, मेरे को हर वे में फ़ायदा होता है, भगवान भी मेरे पास रहते हैं, कोई प्रॉब्लम आती है। तो उनकी बहन थी, उनकी बहन की शादी अपने आप ही हो गई क्योंकि वो ब्रह्मचारी बन गए, क्योंकि उन्होंने कहा, कोई भी सुनता था कि भाई ये ब्रह्मचारी हैं, अच्छा इनके बेटे, तो वो कहते थे हाँ आप रिश्ता कर लो हमसे, कहते पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, ऐसी ही होगी उनकी, है ना। और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मैं अपने आप ही मेरी सॉल्व हो जाती है, मुझे कुछ ऐसा नहीं करना पड़ता। कभी ये नहीं सोचती हाय मेरा बच्चा चला गया तो कभी आएगा नहीं, ऐसा नहीं है। जब भी मैं उसको फ़ोन करती हूँ आ जाता है, जब भी उसको कुछ खाना होता है, मतलब कि जैसे मैंने कुछ बनाया अच्छा, उसको फ़ोन कर देती हूँ आप तुम आ जाओ, अभी थोड़ा सा बिजी है तो वो 1-2 दिन बाद आ जाएगा, पर वो बल्कि और ब्रह्मचारी को लेके आता है कि हम भी आएंगे, हम भी तो आपके बेटे हैं ना, मतलब ऐसे करके आपको हमेशा खड़े रहते हैं मेरे लिए। तो हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि किसी मोह से, हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई ये मोह है तो इसके लिए मैं अपने भगवान को भूल जाऊँ, दैट इज़ द मेन थिंग।
तो हमको भगवान की तरफ हमेशा अट्रैक्ट होना चाहिए। ऐसे ही तो हमको कैसे अट्रैक्ट हो भगवान की तरफ? प्रतिकूल अवस्था जो परिस्थिति है उसको हम विष ना समझ के हम उसको भगवान की तरफ अपने आप को मोड़ लें। कोई भी कार्य करें हम भगवान की तरफ के लिए करें, है ना। और हमेशा वो फॉर्मूला याद करें ABCD का। कैसे हमको करना है भगवान की तरफ? एसोसिएशन, A फॉर एसोसिएशन, B फॉर बुक रीडिंग, C फॉर चैंटिंग, D फॉर डाइट, है ना। कि मतलब हम प्रसादम बनाएं भगवान के लिए, है ना। चैंटिंग करें, बुक रीडिंग करें और भक्तों के संग करें। मतलब कि जो लोग संग अच्छा नहीं हो उसको छोड़ दें, क्योंकि अगर आप संग बुरा होगा ना आपको किसी कभी ना कभी मन करेगा वो कार्य करें जो ठीक नहीं। इसलिए ऐसे हमेशा संग अच्छा होना चाहिए, है ना। छोड़ देना चाहिए, गलत संग से होना चाहिए। तो माता जी आप सब बताएंगे आपने क्या क्या सीखा आज? थोड़ा बहुत क्या सीखा? अगर हमारे बच्चे जाना चाहते हैं तो हमें खुशी से जाने देना चाहिए, हाँ। हमें रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि एक हमारा बच्चा अगर वहाँ जाएगा तो हमें और इतना बड़ा परिवार वहाँ से मिलेगा जो हमारे सुख दुख में खड़ा रहेगा। आप तो खुद ही NGO में माता जी, खुद ही NGO में हैं, आपके इतने बच्चे हैं। जैसे आप एक बच्चे किसी की मदद करने गई तो आपको इतनी पूरा परिवार ही मिल गया, जी बिल्कुल, है ना। कोई अगर आपको पता है कि आप कभी तबीयत खराब हो या कुछ भी हो तो कई लोग, सारे लोग खड़े हैं आपके लिए, है ना। आप सिर्फ अपने बच्चे के लिए खड़ी होती तो सिर्फ बच्चा ही रहता, पर आप NGO में हैं तो इतने ही लोग हैं। इससे से वो मंदिर में जाएगा, आप इससे से अपना एग्जाम्पल दे सकते हैं। मंदिर में जाएगा, एटलीस्ट ये तो नहीं है आपका बच्चा किसी को शैतानी में कोई शराब पी रहा है, ऐसा तो नहीं है ना, कोई मार रहा है। कितने लोग, कितने बच्चे जिनके बच्चे मर्डर करते हैं, उससे तो बेटर हो जाएगा ना, मतलब भगवान के पास जाएगा। सदगति ज़्यादा अच्छी होती है ना। तो इसलिए हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई ये यहाँ चला गया अब तो ये वापस नहीं आएगा, तो बल्कि हमको सोचना चाहिए कि जैसे ये मैंने दोबारा बता दी, जैसे सैनिक लोग जाते हैं, माएँ और हम मर भी जाते हैं तो माएँ तो बल्कि गर्व करती है, हाँ मेरा बेटा ने मतलब शहीद हो गया, है ना। तो ऐसे ही हमको अपनी माँ को शहीद मतलब सोचना चाहिए कि मेरा बेटा चलो यहाँ चला गया, एक को नहीं सिखाएगा, वो सारी पूरी दुनिया को सिखाएगा, है ना। और उससे फ़ायदा मुझे भी होगा, मेरी 21 पीढ़ियाँ तर जाएंगी, मेरी ख्याति बढ़ेगी, मेरी ख्याति बढ़ेगी, कोई भी परेशानी होगी भगवान मेरे संग खड़ा होगा, है ना। तो इसलिए हमको ये सोचना चाहिए। और प्लस हमको कभी किसी भी जैसे इसमें लिखा है ना विश मतलब मोह ही विश का, तो अपने बच्चों को मोह में नहीं रखना चाहिए, उसको हमेशा हमको आध्यात्मिक मार्ग में रखना चाहिए, उसके भले के लिए सोचना चाहिए हमेशा। और हमको कैसे उसके करें, उसको भी लगाएं ABCD में, उसको भी अच्छा एसोसिएशन दिए, काउंसलिंग करें उसकी, उसको किताबें पढ़वाएं, चाहे आप एक लाइन पढ़वाएं उसको रोज़, भगवद गीता पढ़वाएं या कुछ भी पढ़वाएं, है ना। एक लाइन कोई कहानी पढ़ा के सुना दें। जैसे माता जी आप सब अपने जो पोते पोती को कहानियाँ अच्छी अच्छी भगवान की छोटी छोटी कहानियाँ भगवान की मंदिर से ला सकती किताबें और सुनवा सकते हैं, है ना। और उनको चैंटिंग करें, आप उनको मत सिखाइए, आप उनके सामने चैंटिंग करेंगे तो वो भी खुद ही लेकर बैठेंगे कि माँ दादी ये क्या कर रहे हो, वो सीखेंगे, है ना। और उनको सबसे ज़्यादा अच्छा है उनको प्रसाद दें, भगवान का प्रसाद। अच्छा, बल्कि चाहे आप भगवान के जैसे श्लोक नहीं बोल पाए तो आप 21 बार हरे कृष्ण या 12 बार हरे कृष्णा बोल दीजिए और प्रसाद का भोग लगाइए। और आप अकेले मत लगाइए, आप ना जितने बच्चे हैं उनको उनके सामने लगाइए हरे कृष्णा और उनसे बोलिए बोलो हरे कृष्णा, तो बोलेंगे ना तो धीरे धीरे रोज़ बोलोगे तो धीरे धीरे उनकी जो वैसे ही बनेंगे। और धीरे धीरे जब बड़े हो जाएंगे आपको उनको समझाना नहीं पड़ेगा, बिठाना नहीं पड़ेगा कि बुक पढ़ो चैंटिंग करो, वो अपना भी आपको देखकर करेंगे। और आप नहीं करेंगे तो वो करेंगे, वो कहेंगे वो समझ ही नहीं आएगा। तो इसलिए ज़रूर अपने बच्चों को अपना आचरण से सिखाना चाहिए। ये नहीं उनको कहो करो बैठो, वो नहीं बैठेंगे। जैसे किसी को होगा ना बैठो करो, नहीं करेंगे, आप करोगे तो एकदम से अपना आप शुरू कर देंगे। सही, हमारे यहाँ आने में भी उनका ही हाथ है कि आप जाइए 6 बजे। अच्छा, तो कुछ तो वो अपना दे रहे हैं ना, हाँ कि मम्मी आप निकल जाओ 6 बजे। हाँ, तो आप प्रभु उनसे कहवा रहे हैं, आप बेफिक्र हाँ आप अच्छा कार्य कर रहे हैं तो वो भी इफेक्ट पड़ रहा है। तो हमेशा अगर आप कुछ अच्छा करोगे तो अपना भगवान आपकी मदद करेगा, और आप अच्छा नहीं करोगे तो भगवान के माया में ही रखेगा, चल भाई तुम तो इसमें बिजी रहे,
पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी। मैं आपको एक बहुत अच्छा सा छोटा सा इंसिडेंट बता रही हूँ, सच्चा इंसिडेंट है कि एक बहुत बूढ़े थे, 80 ईयर्स के नहीं बल्कि 90 ईयर्स के थे। 90 ईयर्स मतलब कि उनकी मतलब मरने की डेथ बेड पे थे, हाँ लास्ट। ठीक है। तो उस समय क्या हुआ, प्रभुपाद ने कहा कि आप में बहुत सारी भौतिक इच्छाएं बहुत सारी रह गई हैं। उन्होंने कहा नहीं मेरे पास तो कोई भौतिक इच्छा नहीं है। कहते अच्छा मैं भी बताता हूँ। एक उन्होंने फिर पीछे गए, एक सुंदर सी लड़की को उनको बोला कि जैसे ही मैं तुमको बोलूँगा तुम ना आ जाना, ठीक है। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो वो लड़की ना, वो लेटे हुए थे, वो जो 90 साल के थे, बड़ी मुश्किल से उठ पाते थे, वो लेटे हुए थे। तो जैसे ही वो लड़की निकल के आई, सुंदर सी लड़की, एकदम से वो सतर्क हुए और उसको देखने लगे। तो ये मैं आपको ये बता रही हूँ, नहीं मैं इससे ये नहीं कह रही कि घृणा करिए, मैं ये बता रही हूँ और उनका वो बुराई नहीं कर रही। मैं आपको बता रही हूँ हमारे में भौतिक इच्छाएं बहुत अंदर भरी हुई हैं, संस्कार हमारे कई करोड़ों साल के हैं, उनकी बुराई नहीं कर रही, हम सब में हैं, ठीक है। तो हमको धीरे धीरे उसको हटाना है, पानी को साफ करना है। तो वो साफ हमारे बचपन से करना चाहिए और अपने बच्चों को भी इनकरेज करना चाहिए, बच्चों को भी इनकरेज करना चाहिए। कैसे उस पानी को हटाएं, कैसे हटाएंगे, अपने आप वो आचरण करना शुरू कर दें, तो वो बच्चे भी फॉलो करना शुरू कर देंगे, तो है ना। तो अपना भी वो जो विश, मोह का विष है कि, और किसी से एक्सपेक्टेशन मत करो। आप ये नहीं सोचो कि वो करे ही तभी मैं करूँगा, वो मुझे प्यार करे तब मैं करूँगा, नहीं। प्रहलाद महाराज के जो पिता थे, उन्होंने कितना उनको मतलब मारने की कोशिश करी, तब भी वो उन्होंने भगवान से क्या कहा, भगवान से ये कहा कि नहीं भाई उनका उद्धार करिए, इनको आप कुछ मत करिए। तो भगवान ने कहा भाई ये आपके मतलब तुम इनके मतलब वो तुम्हारे पिता है, इसी से उसका उद्धार हो गया, है ना। तो आप भी चाहते हो ना, तो फिर अपने बच्चे अपना आचरण करो तो आपके बच्चे अपना आप सीख जाएंगे, ठीक है। इससे के संग हरे कृष्णा, इसको ऑफ कर दीजिए।